जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यही बताने का प्रयत्न करते हैं कि मैं ही सृष्टि को बनाने और बिगाड़ने वाला हूं। कितने अध्याय हमने पढ़ लिए और श्री कृष्ण बार बार अंत में यही कहते हैं कि मैं ही सबको बनाने वाला, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला, चलाने वाला हूं। तो ये नहीं लगता कि एक ही चीज को श्री कृष्ण बार बार क्यों बता रहे हैं? तो बार बार वो इसलिए कहते हैं कि कुछ विषय संसार में ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से समझना संभव नहीं, और श्री कृष्ण भी इस बात को जानते हैं। और जब कोई विषय आसानी से समझ नहीं आता तो उसको बार बार बताना पड़ता है, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं ताकि अर्जुन की बुद्धि को वो बदल सके और अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित ना हो। फिर वही बात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूं, मेरे से ही ये सारा संसार संचालित होता है, और जो व्यक्ति इस बात को जान जाते हैं वो पूरी तरह से मुझ में ही समर्पित हो जाते हैं, मेरी ही भक्ति करते हैं। तो पढ़ते हैं आज के श्लोक को। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवा, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं ही सबको, प्रभवा मीन उत्पन्न करने वाला हूं, मता सर्वम प्रवर्तते, और ये जो सारा संसार अपने अपने काम को करने में लगा हुआ है वो मेरी ही शक्ति से करता है। और जो मेरे इस स्वरूप को मत्वा जान जाते हैं, कौन लोग जानते हैं? बुद्धिमान। जो बुद्धिमान मुझे ये जान जाते हैं वो पूरी तरह से मेरी भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि वे जान जाते हैं कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, सभी लोग मुझसे उत्पन्न होते हैं, और इस भाव को जो जान जाते हैं वो पूरी तरह से मेरी उपासना, मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस सृष्टि का कारणभूत मैं ही हूं। और इसके अलावा वह किसी अन्य की पूजा अर्चना ना करके वो मेरी ही पूजा अर्चना में लग जाते हैं, और जो मेरी पूजा अर्चना में लग जाते हैं और मेरे सत्य स्वरूप को जान जाते हैं, मैं उनकी पल पल सहायता करता हूं। मैं उनको भौतिक शरीर से भी और आध्यात्मिकता के मार्ग में भी उन्हें ले जाता हूं, और जिन लोगों ने अपने हृदय में मुझे बसा लिया है उनका मैं पूरी तरह से उद्धार करता हूं, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को उसका फल मिलता है। जो मेरी भक्ति में अपने कर्मों को लगा देता है वह संसार की मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। तो जानते हैं जो उस परमात्मा के स्वरूप को रत रहते हैं, जो सदा उसकी उपासना में वह पा जाते हैं उसकी अपार भक्ति की शक्ति को। तो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को पाना है, उसके साथ अपना तादात्म्य में स्थापित करना है, उसकी समीपता को जानना है, तो उसकी स्वरूप को जानिए, उसकी अलौकिक शक्ति को जानिए और उसके साथ अपने संबंध को स्थापित कीजिए, तो आप उस परमात्मा के समीपता को प्राप्त कर सकेंगे, उस परमात्मा के की शक्ति को अनुभव कर सकेंगे और उस परमात्मा की कृपा को अपने ऊपर पा सकेंगे। तो पाते हैं उस परमात्मा की कृपा को इन श्लोकों को सुन करके और चैनल से जुड़ करके और चैनल को लाइक करके। जय श्री कृष्ण।